हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हज़ारों युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका तलाश कर हम लेकर आए हुए हैं, जिसमें डिपार्टमेंट आप लोगों का रहेगा एनएचपीसी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एनएचपीसी जो कि एक बिजली उत्पादक एजेंसी है, वहाँ पर आप लोगों को नौकरी का अवसर प्रदान किया जा रहा है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा एनएचपीसी। तो कहाँ पर आप लोगों को यह वैकेंसी देखने को मिलेगी, किस तरह आप इसमें आवेदन कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों को एक्सपीरियंस दिया जाएगा। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अपनी जॉब करने से पहले एक एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोगों को यह पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। काफ़ी कम इस तरह की नोटिफिकेशंस हमारे पास पहुँचती हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अपने पेरेंट्स वगैरह से भी ज़रूर आप डिस्कस कर लीजिए एक बार इस नौकरी के लिए। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो इसे अप्लाई करने की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो जैसे कि पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 है, जो कि आप लोगों का नगवां डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर है, वहाँ पर ही वैकेंसीज ये आप लोगों की शेड्यूल की गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जो रहेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को एक्सपीरियंस दिया जाएगा, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं, बाद में उनको कई ऐसी नौकरियां होती हैं सरकारी भी, आप मान लीजिए, वहाँ पर उनको अंक दिए जाते हैं और एक्सपीरियंस और का ही इस वक्त महत्व है। किसी भी आप कंपनी में चले जाइए, चाहे कहीं पर भी आप प्रोजेक्ट में चले जाइए, वहाँ पर अगर आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप सिंपली यह सर्टिफिकेट वगैरह दिखा सकते हो कि हमारा पास एनएचपीसी का जो है वो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप भी होती है, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप भी होती है और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप भी होती है। 3 तरह की अप्रेंटिसशिप जो है वो एनएचपीसी के अंदर रखी गई हैं। 1 साल का यहाँ पर समय आप लोगों को दिया जाता है, सिर्फ 1 साल के लिए एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी अगर आपकी किसी से खास बातचीत बन जाती है तो वहाँ पर परमानेंट वगैरह से भी आप बात कर सकते हो, अगर उनको आपका काम पसंद आ गया तो। तो यहाँ पर जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप होती है उसमें फीटर के ट्रेड आते हैं, इलेक्ट्रीशियन के, ड्राफ्ट्समैन सिविल के, सर्वेयर, प्लम्बर और कोपा जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग हेल्पर आईटीआई की होती है, उनके लिए यहाँ पर 6 ऐसे ट्रेड हैं जिनमें यह अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग निकाली गई है। तो इसमें सिंपली आईटीआई पास आप होने चाहिए, 18 से 30 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए और अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन जो 1 साल की होगी। बाकी वैकेंसी यहाँ पर या सीट्स एक हिसाब से दे सकते हो कि फीडर के लिए 2 होंगे, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 13 यहाँ पर सीट्स होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का सभी जगह जो है वो ज़्यादा महत्व है, इसलिए यहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। बाकी 18 होंगी आप लोगों की आईटीआई अप्रेंटिसशिप पे। फिर डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया होता है, कई लोगों ने एक हिसाब से इसे आप बीटेक कह सकते हो। जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ जिसे आप कहते हो, वह भी है। तो यह होते हैं डिप्लोमा होल्डर। तो डिप्लोमा होल्डर वाले जो भी हैं वो सिंपली इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज से आप लोगों ने अपनी टेक्नीशियन एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, इंजीनियरिंग की डिप्लोमा है आपके पास इंजीनियरिंग का, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष इसमें भी एज रहेगी, 1 साल का यहाँ पर भी आप लोगों को ड्यूरेशन होगी। 4 सीट्स जो होंगी वो इलेक्ट्रिकल की होंगी और सिविल की भी हैं 5 सीट सिविल की, इलेक्ट्रिकल की 4 और 4 ही यहाँ पर जीएनएम की होंगी, ठीक है? फिर चलते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में। तो ग्रेजुएट की हुई अगर आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट में या फिर नर्सिंग की हुई है, जैसे कि नर्सिंग के लिए डिग्री है आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज से, नर्सिंग जो कि फीमेल्स ही करती हैं, आप लोगों को पता होगा। 18 से 30 वर्ष इसमें भी एज है, 1 साल की ड्यूरेशन होगी, 2 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और होटल मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 1 यहाँ पर सीट है। तो होटल मैनेजमेंट के लिए जैसे कि आप लोगों ने डिग्री की हुई है किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज से, आप लोगों ने अगर होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट की हुई है तो सिंपली इसमें आप अप्लाई करवा सकते हो। आगे बात करें यहाँ पर तो एक फार्मासिस्ट ग्रेजुएट की भी सीट होगी। तो अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह की, बट ट्रेड आपका यही होना चाहिए कि फार्मासिस्ट से ही आप लोगों की होनी चाहिए। 18 से 30 वर्ष जो है वो एज यहाँ पर भी है, 2 सीट्स होंगी, तो कुल मिलाकर 57 यहाँ पर सीट्स आप लोगों की हो जाती हैं इस अप्रेंटिसशिप के अंदर। बाकी स्टीपेंड जो कि 1961 का रूल जो बनाया गया है, आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हो कि 1961 का रूल क्या है, स्टीपेंड कितना दिया जाता है अप्रेंटिसशिप को, वो आप कहाँ पर दे सकते हो। लगभग 8, 9, 10 हज़ार इसी के बीच में होगा आप लोगों का स्टीपेंड। इसमें मेन बात होती है कि एक्सपीरियंस आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर सैलरी भी दे दी जाएगी। बाकी प्रेफ़रेंस किन लोगों को मिलेगी? प्रेफ़रेंसेस उन लोगों को मिलेगी
जो इस प्रोजेक्ट लगने पर अफेक्ट हुई थी फैमिलीज़, पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगाया गया था, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। फिर पीपल जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट वालों को थर्ड प्रेफरेंस, क्योंकि जो एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है वो इन्हीं शहरों से या फिर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ आया हुआ है, तो उनकी फैमिलीज़ में अफेक्टेड हुई थी, उनकी ज़मीन वगैरह गई थी, इसलिए जो है वो उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है। बाकी अप्लाई किस तरह कर सकते हो, तो जैसे मैंने कहा हुआ है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। अगर आप लोगों को अप्लाई नहीं करना आता है तो सिंपली किसी भी साइबर कैफ़े में जा सकते हो, आप वहाँ पर बोल सकते हो कि एनएचपीसी की एक अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उसे हमारे लिए अप्लाई करवा दीजिए। तो वो सिंपली आप लोगों के जो भी कुछ पूछेंगे वो आप लोगों को बता देना है और सिंपली आप इसमें अप्लाई करवा सकते हो। बाकी बाय हैंड भी यहाँ पर आप अप्लाई करवा सकते हो, यानी अपना रेज़्यूम लेकर चले जाइए आप वहाँ पर, और सर्टिफ़िकेट जैसे आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट वगैरह, आप पूरे अपने सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है आपके पास सर्टिफ़िकेट होते हैं, वो सभी लेकर आप बाय हैंड भी जा सकते हो, स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हो। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हो, आप ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हो। स्पीड पोस्ट जो डाकखाने से करना चाहते हैं, उनके लिए जो एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, डिप्टी जनरल मैनेजर पार्वती है, एचई प्रोजेक्ट, नगवैन डिस्ट्रिक्ट, मंडी, हिमाचल प्रदेश, जिसका पिन कोड 175-121 होगा। इससे स्पीड पोस्ट जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर जो एड्रेस लिखना होता है, तो ये एड्रेस रहेगा आप लोगों का। बाकी लास्ट डेट क्या रहेगी अब इसके लिए, तो 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करवाने होंगे। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा कि 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले ये फॉर्म आप लोगों को अप्लाई करवाने होंगे। बाकी कोई भी क्वेरी है आप लोगों की, ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप किसी भी वर्किंग डे में, यानी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, और 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बीच में आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे, एचआर का भी, यहाँ पर आप लोगों का जो मैनेजर होते हैं उनका भी नंबर है, डिप्टी मैनेजर एचआर का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर है। तो कोई भी क्वेरी है तो सिर्फ वही अप्लाई मतलब फ़ोन कीजिएगा, ऐसे व्यर्थ में फ़ोन मत कीजिएगा अगर कोई डाउट है आपके मन में। बाकी डाउट तो रहा नहीं होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन तो हमारी तरफ से आप लोगों को दे दी गई है। अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आईटीआई की हुई है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, तो वो सिंपली अप्लाई कर सकते हो।